नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त 2025 को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। हरियाणा में आज मौसम में कई जगह हल्की बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ 25% गुरुवार से लागू। राहुल का दावा, कांग्रेस की 6 महीने की जांच में मिले हजारों फर्जी वोटर। संसद में 14वें दिन भी बिहार वोटर लिस्ट पर हुआ हंगामा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में ठोकेंगे दावा। एनएसए डोभाल ने पुतिन से मॉस्को में की मुलाकात। पुतिन इस साल भारत आएंगे। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर गोलाबारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी में गुरुवार से 25% टैरिफ लागू हो गया। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। जानकार मान रहे हैं कि 50% टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40% कमी आ सकती है। हालांकि भारतीय एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह से ज्यादा है। अब एक्सपोर्टर्स दुनिया के बाकी बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार रात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शन आने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ के आरोप लगाते हुए 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की है। राहुल ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख दिया जाए तो ये 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि इन्हें मशीन से स्कैन न किया जा सके। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया। हर बार बूथ का नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। वहीं बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया है। 412 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है। कहा कि वे लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब खबर संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र के 14वें दिन विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा के पूरे दिन की कार्रवाई नहीं हो सकी। बिहार वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हंगामे के बाद लोकसभा व राज्यसभा को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच एनडीए के नेताओं की बैठक में तय हुआ कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को सौंपा गया। इधर लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन बिल 2025 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला नहीं हो सका। विपक्ष के दोनों बिलों को जेपीसी के पास भेजने की मांग की है। संसद में गुरुवार को कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पारित किया गया। राज्यसभा ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारतीय तट रेखा पर माल ढुलाई को सुगम बनाना है। ये बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में पास हो गया था। अब खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ केस दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रयूज को हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का कच्चा डाटा दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें।
22 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग विमान क्रैश हो गया था। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि विमान दुर्घटना की जांच बहुत सुस्त चल रही है। अब खबर रूस से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन भी इस साल के आखिरी सप्ताह में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऐसे में रूस की ये यात्रा बेहद अहम है। अब खबर कनाडा से। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से गोलाबारी की गई है। गुरुवार को सुबह 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड पर स्थित इस कैफे की खिड़कियों में कम से कम 6 गोलियों के निशान और टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डन ढिल्लों का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें वो कपिल शर्मा कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ले रहा है। कपिल के कैफे पर 1 महीने पहले भी गोलीबारी की गई थी। तब हमलावरों ने कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की थी। तब हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।